नमस्कार, प्रभात क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने संस्कृत विषय के कक्षा 10वीं के पाठ 2 बुद्धिर बलवती सदा पाठ का अनुवाद किया था। आज हम इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। तो आइए जानते हैं इसके प्रश्नोत्तरों के बारे में। इस पाठ का जो पहला जो प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत अर्थात एक पद में उत्तर दीजिए। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श। जो बुद्धिमती ने थी उसने बाघ को कहां पर देखा। बुद्धिमती ने जो बाघ को देखा था, हमने उस पाठ का अनुवाद जब पढ़ा, उस कहानी के माध्यम से हमने जाना कि घने जंगल में, गहन कानने, घने जंगल में उसने क्या देखा? बाघ को देखा। आगे दूसरा हमारा इसका प्रश्न है, पहले का दूसरा। भामिनी कया विमुक्ता। जो रूपवती स्त्री थी, भामिनी का अर्थ होता है रूपवती स्त्री। रूपवती स्त्री, जो रूपवती, जो सुंदर स्त्री थी, उसने वो किसके कारण विमुक्त हो गई? निज बुद्धया, अपनी बुद्धि से। आगे सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, हमेशा सभी कार्यों में क्या बलवान होती है। तो आपने जाना इस पूरे पाठ के माध्यम से कि हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि है वो क्या होती है? बलवान होती है। फिर आगे देखेंगे इसी का चौथा, व्याघ्र कस्मात बिभेति। जो बाघ था वो किससे डर गया था? यानी मनुष्य से डर गया था। और ये बात जो जम्बुक था ना, सियार, वो उसके पास आता है और उसका मजाक उड़ाता है। मजाक उड़ाते हुए उसको कहता है कि अरे तुमने तो बड़े आश्चर्य की बात बताई कि यद मानुषाद अपि विभेति, कि तुम मनुष्य से भी क्या करते हो? डरते हो। आगे देखेंगे इसी का पांचवा, प्रत्युत्पन्न मति ही बुद्धिमती किम आक्षिपंती उवाच। जो प्रत्युत्पन्न मति यानी तुरंत बुद्धि उत्पन्न वाली जो बुद्धिमती थी, किम आक्षिपंती, क्या करती हुई, क्या किसको डांटती हुई बोली, यानी किसको धमकाती हुई बोली? जम्बुकम। जम्बुकम का अर्थ होता है सियार, यानी श्रीगाल को धमकाती या फिर डांटती हुई वो बोली। तो एक पदेन जितने भी हमारे इसके प्रश्न उत्तर थे वो हमारे पूरे होते हैं। तो जानते हैं हम इसका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी संस्कृत भाषया लिखत। यानी नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। लिखने तो पहले भी मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था कि संस्कृत भाषा में ही उत्तर देने हैं, लेकिन इसका अर्थ यह है कि पूरे वाक्य में इसके उत्तर दीजिए। बुद्धिमती केन उपेता पितुर गृहम प्रति चलिता। जो बुद्धिमती थी वो किसको लेकर के अपने पिता के घर की ओर जा रही थी? हमने पढ़ा था कि जो बुद्धिमती थी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के पिता के घर की ओर क्या कर रही थी? जा रही थी। आगे दूसरा इसी का ख है, व्याघ्र किम विचारय पलायितः है। जो बाघ था ना वो क्या सोच करके भाग गया था? तो आपने पढ़ा था कि उसने ये सोच लिया था ये कोई बाघ को मारने वाली है। ऐसा विचार करके वो क्या कर गया था? वहां से जंगल के रास्ते में जब उसको वो बुद्धिमती मिल जाती है, उसने अपने दोनों पुत्रों को डांटते हुए कहा, तो वो क्या है, जो बाघ था वो वहां से क्या हो जाता है? भाग जाता है। व्याघ्र मारी काचिदीयम इति विचारय व्याघ्र पलायित। यह कोई बाघ को मारने वाली है। व्याघ्र मारी, बाघ को मारने वाली। कचिदीयम कोई, इति यह, विचारय ऐसा विचार करके, व्याघ्र पलायित, पलायित का अर्थ होता है भाग जाता है। यह कोई बाघ को मारने वाली है, ऐसा विचार करके वो क्या करता है? भाग जाता है। लोके महतो भयात कह मुच्यते। लोके संसार में बड़े से बड़े भय के कारण कौन मुक्त हो जाता है? आपको पता है इस पाठ का जो सार था, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो संसार में बड़े से बड़े भय से क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। तो कहे कि लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते। बुद्धिमान जो लोग होते हैं वो बड़े से बड़े भय से मुक्त हो जाते हैं। आपको एक सबसे सरल तरीका बताता हूं पूर्ण वाक्य उत्तरत का।
जो पूर्ण वाक्य जो उत्तरत होते हैं उनका उत्तर देने का सबसे आसान तरीका यही है, बस आपको एक पद याद करना है। देखिए जैसे कह, जहां पर प्रश्न पूछा जाता है वहां पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, बाकी सेम लिखना है वैसे का वैसा। कह की जगह आपने क्या जोड़ दिया, बुद्धिमान। जैसे व्याघ्र किम विचारे, वाघ क्या विचार करके, तो यहां पर प्रश्न था तो उसने व्याघ्र मारी काचिदियम इति, बस ये जोड़ दिया यहां पर, विचारे व्याघ्र पलायित है। आगे देखो बुद्धिमती केन उपेता, किसको लेकर के केन, केन यहां पर प्रश्न था तो पुत्र द्वय उपेता, दोनों पुत्रों को लेकर के पिता के घर जाती है। तो ध्यान रखेंगे ये बिल्कुल आसान होते हैं, जैसे एक पदेन होता है वैसे ये होते हैं। तो आगे देखेंगे जम्बुक है किम वदन व्याघ्रस्य उपहासम करोति, जो सियार था वो क्या कह करके उसका व्याघ्र यानी शेर का क्या कर रहा था, मजाक उड़ा रहा था। आपने कहानी में पढ़ा था कि जो सियार था ना वो उसका ये कह करके मजाक उड़ाता कि तूने तो बड़े आश्चर्य की बात बताई कि तू मनुष्य से भी क्या करता है, डरता है। तो देखेंगे त्वम मानुषाद अपि विवेशी, कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। फिर आगे त्वम मानुषाद अपि विवेशी इति वदन जम्बुकः व्याघ्रस्य उपहासम करोति, यह कह करके इति वदन, यह कह करके जम्बुकः सियार ने व्याघ्र से जो बाघ था उसका उपहास किया, अर्थात उसका क्या किया था, मजाक किया था। आगे देखेंगे इसी का इन प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और जिन विद्यार्थियों को इससे संबंधित पीडीएफ चाहिए वो कमेंट में अपना नंबर डाल देंगे, पीडीएफ भी इसकी आपको मिल जाएगी। आगे देखेंगे, आगे है, आगे इसी का दूसरे का पांचवा है बुद्धिमती श्रीगालः किम उक्तवती, बुद्धिमती ने सियार को क्या कहा। जब देखो जब वो जंगल में दोबारा से बहका करके यानी बहला फुसला करके उसको जब लेकर के आता है ना, किसको, बाघ को दोबारा से, यानी एक तरह से भड़का करके लेके आता है वो कि वो तो झूठ बोल रही थी। तो उसने क्या कहा कि अरे अरे धूर्त, पहले तो तूने मुझे 3 बाघ दिए थे और आज केवल एक ही लेकर के कैसे आया, बता, ऐसा उसने सियार को बताया था। तो वही वाली बात हमें यहां पर लिखनी है। तो देखेंगे कि रे धूर्त, बुद्धिमती ने सियार को क्या कहा, रे धूर्त की अरे धूर्त त्वया मह्यम पूरा व्याघ्र त्रयम दत्तम, कहा कि तूने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे, विश्वास से अद्य एकम आनिए कथम यासी, कहा कि विश्वास दिला करके अद्य आज आनिए एकम आनिए एक ही लाए हो, कथम यासी, कथम क्यों, यासी बोलो, यासी यानी आए हो, वद अधुना बोलो, कहा कि आज विश्वास, पहले तो तूने मुझे 3 बाघ दिए थे, विश्वास दिला करके आज केवल एक ही कैसे लाए हो। इति बुद्धिमती श्रीगालम उक्तवती, इति बुद्धिमती श्रीगालम उक्तवती, ऐसा बुद्धिमती ने सियार को कहा, ऐसा बुद्धिमती ने किसको कहा, सियार को कहा। आगे देखेंगे, आगे तीसरा जो प्रश्न है स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, मैंने आपको बताया था प्रश्न निर्माण भी बिल्कुल आसान होता है। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात होती है प्रश्न निर्माण में संस्कृत में, ये आप इसकी गांठ बांध लीजिए कि जहां पर अंडरलाइन या बोल्ड किया हुआ है या फिर उसको, स्थूल का अर्थ होता है मोटा किया हुआ, और उसको जो मोटा किया हुआ है वहां पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। जैसे यहां पर राज सिंहों को कर दिया तो हमने किम, कई बच्चे क्या कर देते हैं, बार बार यही बात आप लोगों को बता रहा हूं, कई विद्यार्थी क्या करते हैं सिर्फ इसका उत्तर लिखेंगे किम, सिर्फ आप क्या करते हैं किम और आगे कुछ नहीं लिखेंगे, तो इसका आपको नंबर नहीं मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखें, ये सही। तो कहे कि तत्र राज सिंहो नाम राजपुत्र वस्ती, इसमें वहां पर राज सिंह नामक राजा का पुत्र रहता था। तो तत्र वहां पर राज सिंहों की जगह प्रश्न पूछना है किम नाम, यानी किस नाम का पुत्र रहता था, किस नाम का राजा का पुत्र रहता था, तो आसान है बिल्कुल, वहां पर तत्र किम नाम राजपुत्र वस्ती, इसमें
फिर बता रहा हूं, यदि आपने पूर्ण विराम लगा दिया तो भी आपका नंबर कट सकता है। तो इसलिए ध्यान रखें, हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं। आगे देखेंगे दूसरा जो इसका है, ख बुद्धिमती चपेटया पुत्रौ परहृतवती। बुद्धिमती ने अपने दोनों पुत्रों को चपेटया थप्पड़ मार करके परहृतवती कहा, धमकाया या फिर उसको कहा। तो कहा कि बुद्धिमती ने चपेटया, किससे किससे दोनों पुत्रों को धमकाया, तो चपेट या थप्पड़ से, यानी किससे कया, यहां पर कया आ जाएगा। इसके लिए आप किम शब्द रूप याद कर सकते हैं, तीनों लिंगों में, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और जो नपुंसक लिंग का होता है वो सेम। आप इसके अंदर प्रश्न निर्माण के लिए किम शब्द रूप का आप अभ्यास करें, किम शब्द रूप याद करें। प्रश्न निर्माण, इसके लिए आपको क्या करना है, किम शब्द रूप याद करना है। तो इसका ध्यान रखें कि किम शब्द रूप याद कर लेंगे तो आपका ये जो प्रश्न निर्माण का जो प्रकरण है वो पूरा हो जाएगा। आगे देखेंगे तीसरा, व्याघ्रम दृष्ट्वा दूरतः श्रीगालः अवदत्। व्याघ्रम, बाघ को देख करके दूरत सियार बोला, तो बाघ को अर्थात किसको देख करके, कम दृष्ट्वा दूरतः श्रीगालः अवदत् त्वम मानुषाद विवेशी, तुम मनुष्य से भी डरते हो। ठीक है, तो ये वाला जो प्रश्न था वो हमने एक पदेन उत्तरत में भी पढ़ा था कि वहां पर बस उसको उल्टा सीधा करके दे दिया, तो वहां पर मानुषाद उत्तर आया था और यहां पर कस्मात आ जाएगा। तुम किससे डरते हो, पुरा त्वया मह्यम बाघ त्रयम दत्तम, पहले तुमने मुझे 3 बाघ, मह्यम मुझे 3 बाघ दिए थे। मुझे यानी किसको, मुझे को यहां पर रेखांकित कर रखा है, तो मह्यम यानी कस्मई, पहले तुमने किसको 3 बाघ दिए थे, तो मह्यम आ जाएगा। आगे जानते हैं हम, जो चौथा प्रश्न है, अधोलिखितानि वाक्यानि घटना कर्मानुसारेण योजयत। अब घटनाक्रम में आपको ध्यान रखना है, जो पूरी की पूरी कहानी होती है ना, ये उल्टी सीधी लिखी हुई होती है आगे पीछे, और उस कहानी को आपको कर्मानुसार करना है, नंबर वाइज लगाना है उसको। तो देखेंगे, अधोलिखितानि वाक्यानि घटना कर्मानुसारेण लिखित, की घटनाक्रम के अनुसार लिखे। इसका लिखने का सबसे अच्छा तरीका आपको बताऊंगा, वो तरीका आप ध्यान रखेंगे, आपका नंबर कभी भी नहीं कटेगा। सबसे अच्छा तरीका मैं आपको इसको लिखने का बताऊंगा। तो देखेंगे कि व्याघ्र मारी इयम इति मत्वा पलायित है। सबसे पहले इसको हल करने के लिए सारे के सारे घटनाक्रम उसको आप पढ़ लो, हिंदी अनुवाद उसका समझ लो, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपको कहानी याद आ रही है वैसे वैसे आप नंबर लगाते जाओ और इसको लिखते जाओ। तो सबसे पहले हम इसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर इसका जो घटनाक्रम है वो घटनाक्रम के अनुसार इसको हम लिखेंगे। घटनाक्रम यानी जैसे हमारी कहानी बीती थी वैसे हमें इसको लिखना है। तो पहला है क्या है, व्याघ्र मारी इयम इति मत्वा पलायित है। जो बाघ था वो यह बाघ को मारने वाली ऐसा मान करके पलायित है यानी भाग जाता है। दूसरा ख है, प्रत्युत्पन्न मति सा श्रीगालम आक्षिपंती उवाच। कहे कि प्रत्युत्पन्न यानी उसी समय उत्पन्न बुद्धि वाली, सा श्रीगालम उस सियार को आक्षिपंती धमकाती हुई उवाच बोली। आगे जम्बुकृत उत्साहम गए है, जम्बुकृत उत्साहम व्याघ्र पुनः काननम आगछत। कहे कि सियार के द्वारा उत्साहित किया हुआ जो बाघ था वो फिर से क्या होता है, जंगल में आ जाता है। आगे देखेंगे, मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्येत। मार्गे का अर्थ होता है रास्ते में, सा उसने एकम व्याघ्रम अपश्येत, एक बाघ को देखा। किसने देखा था, सभी कमेंट करके मुझे बताएंगे कि रास्ते में एक बाघ को किसने देखा था। जल्दी से देखता हूं कि आपने कितना इस पाठ को ध्यान से समझा है। आगे देखेंगे, व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताडयन्ति उवाच अधुना एकम एव व्याघ्रम विभाज्य बुध्यताम। व्याघ्रम दृष्ट्वा, बाघ को देख करके, सा पुत्रौ ताडयन्ति, वह पुत्रों को ताडयन्ति धमकाती हुई, उवाच बोली। आगे देखेंगे, अधुना एकम एव व्याघ्रम विभज्य, कहे कि यह एक ही बाघ है, विभज्य बुध्यताम, इसे बांट करके आप लोग क्या कर लीजिए, खा लीजिए। यह एक ही बाघ है, इसे बांट करके आप लोग क्या कर लीजिए, खा लीजिए।
ये एक ही क्या है, बाघ है। इसे आप क्या कर लीजिए, बांट करके खा लीजिए। आगे देखेंगे, हाँ, ड के बाद में आगे आता है च। बुद्धिमती पुत्र द्वयन उपेता पितुर गृहम प्रति चलिता। जो बुद्धिमती थी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के, उपेता यानी लेकर के, पिता के घर की ओर जाती है। फिर आगे देखेंगे, त्वयं व्याघ्र त्रयम आने तुम प्रतिज्ञा एकम एव आनितवान। कहे कि तूने 3 बाघ लाने की प्रतिज्ञा की थी, यानी ऐसा वादा किया था, और तुम एक ही बाघ लाए हो। ये बात किसने किसको बोली थी, जल्दी से कमेंट करके आप बताएंगे। आगे देखेंगे, आगे है फिर 6 के बाद में है जय। गलबद्ध श्रीगाल कह गले में बंधा हुआ सियार, व्याघ्र पुनम पलायितः। और गले में बंधा हुआ सियार, और जो बाघ था ना वो पुनः पलायित है, फिर से भाग जाता है। गले में बंधे हुए सियार वाला जो बाघ था वो फिर से भाग जाता है। अब हम इसको देखेंगे, आगे बताएंगे। आप देख लीजिए एक बार, इसको बताओ कौन से पे आएगा, फिर मैं आपको इसका हल जल्दी से करके बताता हूं, ठीक है। एक बार देख लो इसको ढंग से। चलिए आगे इसका उत्तर देखते हैं, इसका हल करते हैं। देखो, घटना कर्मानुसारम उत्तरम, सबसे महत्वपूर्ण आपको ध्यान देना है। इसका जो उत्तर लिखेंगे आप, लिखना है घटना कर्मानुसारम या घटना कर्म अनुसार उत्तरम, ठीक है। पहला देखो, 1 2 आप इनको गिन लीजिए। जैसे कुल ये 8 लाइनें हैं, 8 पंक्तियां हैं। 8 पंक्तियों को आपको क्या कर लेना है, गिन लेना है, और 8 नंबर लगा लीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर लगा लिए। जैसे पहले पे आ रहा है 6, यहां इन नंबरों को तो आपको, इन संख्याओं को तो चेंज नहीं करना है। आगे पहले पे 6 आ रहा है तो आपको क्या करना है, यहां पर 6 लिख करके 6 वाला जो वाक्य है, पूरा का पूरा वाक्य, सेंटेंस आप वहां पर लिख देंगे। जैसे जो बुद्धिमती थी वो दोनों पुत्रों को लेकर के पिता के घर की ओर चली गई। सबसे पहले यही बात हुई थी। फिर दूसरा घ वाला आएगा, ठीक है, क्योंकि ये उल्टे सीधे दिए हुए होते हैं और आपको इसको सही करके लिखना है। 2 नंबर पे मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपसेत, रास्ते में उसने एक बाघ को देखा। व्याघ्रम दृष्टवा, तीसरे पे आएगा ड वाला, ग वाला। और फिर आगे देखेंगे, व्याघ्रम दृष्टवा सा पुत्र उताड़यंती वाच अधुना एकम एव व्याघ्रम विभज्य भुज्यताम। अब वो क्या करती है कि उसने क्या किया, बाघ को देख करके दोनों पुत्रों को ताड़यंती वाच, उनको धमकाती हुई बोली, कहा कि अधुना एकम एव व्याघ्रम विभज्य भुज्यताम, यह केवल एक ही बाघ है, इसको बांट करके आप क्या कर लीजिए, खा लीजिए। आगे फिर देखेंगे, व्याघ्र मारी इयम इति मत्वा पलायित है। फिर 4 नंबर पे आएगा कै वाला, बाघ ने सोचा कि यह कोई बाघ को मारने वाली है, ऐसा सोच करके बाघ है वो क्या करता है, भाग जाता है। जम्बुक, फिर आगे इसके बाद में 5वें में आएगा ग, जम्बुक कृतो उत्साह व्याघ्र पुनः कान्नम गच्छत। कहे कि जम्बुक के द्वारा यानी सियार के द्वारा उत्साहित किया हुआ जो बाघ था ना, वो फिर से क्या करता है, कान्नम गच्छत यानी जंगल में चला जाता है। फिर आगे देखो 6 नंबर पे आएगा आपका ख वाला, प्रत्युत्पन्न मति हिसा श्रीगालम आक्षिपंती उवाच, तुरंत उत्पन्न बुद्धि वाली जो थी बुद्धिमती, उसने सियार को धमकाती हुई वह बोली। फिर आगे देखो 7वें पे आएगा 6 वाला और 8वें पे आएगा जय वाला। 7वें पे तम व्याघ्र त्रयम आने तुम प्रतिज्ञा एकमेवानितवान, का कि तूने 3 बाघ लाने की प्रतिज्ञा की थी, शर्त की थी, वादा किया था और आज एक ही लाया है। 7 आने के बाद में आपको पता ही है, जो एक बच गया वो आप लास्ट में लिख दीजिए, जैसे जय वाला लास्ट में आ जाएगा। गलबद्ध श्रीगाल का है व्याघ्र पुनः पलायित है, गले में बधा हुआ जो सियार था वो फिर से क्या करता है, भाग जाता है।
आगे देखेंगे संधि वाला करेंगे, संधि और संधि विच्छेद करना है। तो यहां पर पितुर गृहम दे रखा है, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो हमारा होगा पितुः प्लस में गृहम, पितु जमा में गृहम। अब क्यों हुआ? क्योंकि ये जो रे है, रे के स्थान पर इसका जब संधि विच्छेद करेंगे यहां पर विसर्ग आ जाएगा, इसमें हो जाएगी आपकी रे को जब विसर्ग को जब रे आदेश होता है तो वहां पर रुत विसर्ग संधि हो जाती है। जिसमें भी विसर्ग आपको दिखे वहां पर विसर्ग संधि होती है, रे बनता है वहां पर रुतव, ओ बनता है वहां पर उत्तव, और जहां पर शय बनता है वहां पर सत्व विसर्ग संधि हो जाएगी। इसको आपको याद रखना है, ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए। आगे देखेंगे एक प्लस जमा में एक, एक प्लस में एक है, यानी एक प्लस में एक, तो इसका हो जाएगा आपका एक कह। तो यहां पर क्या हुआ, ए के बाद में ए आ गया तो इसका बन गया आई। यहां पर क्या हो जाती है, आपकी वृद्धि हो जाती है, तो यहां पर आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। अन्यो अपि, अन्य है जमा में अपि, तो यहां पर आपकी विसर्ग संधि है। कौन सी? विसर्ग के स्थान पे ए ओ हो रहा है तो आपकी उत्तव विसर्ग संधि हो जाएगी। एक ध्यान रखें कि जैसे इसके बाद में ये जो चिन्ह आता है ना, इसको बोलते हैं अवग्रह चिन्ह। ये कहां पर आता है कि तुरंत बाद में जब स्वर वर्ण के बाद में यदि आता है तो वहां पर अवग्रह चिन्ह आपको लगा देना। इत्युक्त्वा, इति ही जमा में उक्त्वा, फिर वही इको यणची वाला सूत्र लगता है, यहां पर फिर आपकी हो जाती है यण संधि। ठीक है, ई के बाद में ऊ आया और उसको क्या हो जाता है, फिर यह हो जाता है इत्युक्त्वा। ठीक है, आगे देखेंगे यत्र जमा में आस्ते, यत्रास्ते जैसे विद्या प्लस में आलय है, और ए जमा में आ बराबर में आ बनेगा। यहां पर आपकी हो जाती है कौन सी संधि हो जाती है? दीर्घ संधि हो जाती है। स्वर संधि का सबसे पहला भाग है हमारा दीर्घ संधि, यहां पर फिर हमारी दीर्घ संधि हो जाती है। विश्वास है मुझे कि आपको संधि का ये वाला जो टॉपिक था वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे हम देखते हैं छठा जो प्रश्न है हमारा, अधोलिखिता नाम पदा नाम अर्थ कोष्टकात चित्वा लिखत का है कि नीचे लिखे हुए पदों का अर्थ है वो कोष्टक से चुनकर के हमें क्या करना है, लिखना है। नीचे लिखे हुए शब्दों का जो अर्थ है हमें क्या करना है, कोष्टक से चुनकर के लिखना है। तो ददर्श देखा, दृष्टवान, जगाद कहा, एकथयत। ठीक है, आगे देखेंगे यऊ का अर्थ है यहां पर फिर आपका यऊ जो है इसका अर्थ हो जाएगा आपका यानी जाना, गतवान। आगे आता है अतुम यानी कुछ खाना, फिर क्या है यहां पर खादितुम यानी खाया। फिर आगे आता है मुच्यते का अर्थ होता है मुक्त हो जाना, तो यहां पर आ जाएगा मुक्तो भवति। फिर इक्षते का अर्थ हो जाएगा आपका पश्यति यानी देखना, इक्षते देखना या फिर पश्यति हो जाएगा। ये हमारा इन पदों का इस पाठ के माध्यम से हमने इनका अर्थ जाना। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न 7। 6 के बाद आता है हमारा 7वां प्रश्न, क्या कि पाठात चित्वा पर्याय पदम लिखत। क्या कि पाठ से चुनकर के हमें क्या करना है, पर्यायवाची पदों को लिखना है। अब इसके अंदर कुछ मैंने अतिरिक्त पाठ के अलावा भी एक एक दो जो पर्यायवाची जो शब्द हैं वो मैंने यहाँ पर डाले हैं। तो वनम का यहाँ पर पाठ के माध्यम से जो हमारा पर्यायवाची शब्द होगा पाठ में दे रखा है काननम, यानी वनम यानी जंगल यानी कानन, और दूसरा अरण्यम भी कहते हैं इसको और विपिनम भी कहते हैं। पाठ के माध्यम से करेंगे तो हम करेंगे काननम, और यदि आपको अतिरिक्त लिखना है तो अरण्यम या फिर विपिनम। आगे आता है श्रृगालय जो होता है उसको जम्बुकय दे रखा है अर्थपाठ के माध्यम से, और दूसरा यदि इसका अर्थ ले सकते हैं कोलभय या फिर गृध्रह शब्द है। कुछ संदर्भों में गृध्रह शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे शीघ्रम के 2 अर्थ तूर्णम और सत्वरम,
यहां पर इस पाठ के माध्यम से दे ही रखा है। और फिर सत्वरम द्रुतम, ये जो शब्द है ये दोनों तो हमारे आ ही गए क्योंकि ये तो पाठ में है ही। और द्रुतम हो सकता है जल्दी, शीघ्रम का अर्थ होता है जल्दी। पत्नी का जो अर्थ पाठ में दे रखा है तस्या भार्या, आया था ना कि पुत्र द्वय उपेता पितुर गृहम प्रति चालिता, जो उसकी जो पत्नी थी भार्या, आ गया पत्नी का। कलत्रम भी कहते हैं और जाया भी कहते हैं, ठीक है। आगे गच्छसी, गच्छसी का यासी दे ही रखा है। धावसी भी हो सकता है और व्रजसी भी हो सकता है। आगे इसके ये हमारा प्रश्न 7 का ए भाग हो गया। अब देखेंगे इसका आ, पाठात चित्वा विपरीतार्थकम पदम लिखत, पाठ से चुनकर के विपरीत पदों को लिखिए। तो पाठ से चुनकर के लिखने, हमें विपरीत जो पद है इसके पाठ से चुनकर के। तो देखेंगे हमारा जो पहला है, जैसे यहां पर दे रखा है कै में दे रखा है प्रथम है, तो इसका विपरीत हो जाएगा द्वितीय है। फिर आगे उक्तवा, इसका हो जाएगा हमारा श्रुत्वा। उक्तवा यानी बोलना, प्रथम पहला, और इसका पर्याय जो विपरीत शब्द होगा वो दूसरा। उक्तवा यानी बोलना, और श्रुत्वा सुनना। अधुना अब, पश्चात बाद में। अवेला, अवेला का अर्थ होता है असर्त और वेला का अर्थ होता है शर्त। बुद्धिहीना, बुद्धि से हीन, और बुद्धिमती का अर्थ हो जाएगा यहां पर बुद्धिमान, या फिर बुद्धिमती ये स्त्रीलिंग में आए, इसका अर्थ भी होता है बुद्धिमान। आप सभी ने सभी प्रश्नोत्तरों को, पाठ 2 के सभी प्रश्नोत्तरों को देखा, मुझे विश्वास है आपको समझ में आया होगा अच्छे से। इस क्लास से संबंधित आपको अन्य किसी भी चैप्टर से संबंधित यदि अन्य कोई भी हेल्प आपको मुझसे चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और इसकी पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिए, पीडीएफ आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगी। आपको चैनल के ऊपर टेलीग्राम और उसका भी लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम के माध्यम से भी आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। प्रभात क्लासेज के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद और नए जोश के साथ। देखते रहिएगा प्रभात क्लासेज लाइव।